हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं डब्लू की आइडियम सीरीज़, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं डब्लू तक पूरी A to Z की सीरीज़ में। अब 50 जो है हम शुरू करते हैं। वेट एंड सी। वेट एंड सी का क्या मतलब है? इंतज़ार करो और देखो। बी पेशेंट एंड ऑब्जर्व। तो ये हम लोग कर रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके आते ही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वॉक ऑफ लाइफ। वॉक ऑफ लाइफ मतलब है जीवन का क्षेत्र, यानी जहाँ पर आप जा सकते हैं। आपका स्टेटस क्या है? प्रोफेशनल स्टेटस। वॉक ऑन एयर मतलब आज तो मैं हवा में हूँ, यानी बहुत खुश होना। फील एक्सट्रीमली हैप्पी। वॉक द टॉक मतलब जैसा किसी ने कहा वैसा ही करना, कहे अनुसार करना। डू वट वन सेज। वॉक द लाइन नियमों का पालन करना, लाइन में चलना। फॉलो रूल्स केयरफुली। तो फिर हो जाएगा आपका वॉक द लाइफ होने के बाद है वॉक इनटू ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ना, वो मुसीबत के अंदर जाना। गेट इनटू डिफ़िकल्टी। वॉक अ टाइट रोप खतरे में होना। बी इन अ रिस्की सिचुएशन। वॉक ओवर द समवन मतलब किसी और के ऊपर चलना, लाइक दबाव देना, हावी होना, डोमिनेट समवन। वॉक अवे विद जीत लेना, विन ईजीली। उसके बाद है वॉक आउट ऑन छोड़कर चले जाना, यानी अबंडन समवन। वॉर्म वेलकम गम जोशी से स्वागत। फ्रेंडली रिसेप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका है वॉर्म द बीच, यानी वॉर्म द बीच क्या है? बीच तो ऑलरेडी वॉर्म है, निष्क्रिय रहना, वहाँ पर कुछ ना करना, मतलब जो चीज़ है वैसे ही रहने देना। रिमेन इनएक्टिव। वॉर्म हार्टेड यानी दयालु, काइंड एंड फ्रेंडली। उसके बाद है आपका वार्निंग बेल मतलब चेतावनी की घंटी, साइन ऑफ डेंजर। वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक मतलब किसी के डर्टी क्लोथ को पब्लिक में धोने, यानी अपनी कमजोरियां सबके सामने बताना। डिस्कस प्राइवेट मैटर्स ओपनली। वॉश वन हैंड्स ऑफ मतलब अपने हाथ धो लेना, यानी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेस्ट नो टाइम तुरंत करना, एक्ट क्विकली। वेस्ट ऑफ टाइम समय की बर्बादी। वेस्ट नो टाइम का मतलब तो हो गया तुरंत कर लेना, और वेस्ट ऑफ टाइम समय की बर्बादी, यूजलेस एक्टिविटी। वॉच आउट सावधान रहो। बी केयरफुल। वॉच योर स्टेप सोच समझ कर चलना। बी कॉशियस। उसके बाद है वॉच लाइक ए हॉक गिद्ध की नज़र रखना। ऑब्जर्व वेरी क्लोजली। वाटर डाउन कमज़ोर करना। मेक लेस इफेक्टिव। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब बीती बात, पास्ट इवेंट ब्रिज के अंदर चली गई है, यानी वो बीती बात हो गई है, पास्ट इवेंट फॉरगॉटन। वाटर वर्क्स मतलब पानी बहना यानी रोना, क्राइंग। वेव ऑफ द फ्यूचर जो फ्यूचर की लहर है, यानी भविष्य की दिशा। ट्रेंड ऑफ द फ्यूचर। वे आउट रास्ता निकालना, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना। वीक स्पोर्ट यानी जो कमज़ोर जो। तो इसके बाद है हमारा वियर एंड टीयर यानी घिसना पटना। डैमेज फ्रॉम यूज़। वियर द पैंट्स मतलब पैंट को पहनना, यानी घर में नियंत्रण रखना। डोमिनेट इन हाउस होल्ड टास्क। वियर थिन यानी पतला पहनना, इसका मतलब सहन शक्ति खत्म हो गया। लूज पेशेंस। वेदर अ स्टॉर्म मतलब मुश्किलें झेलना। सर्वाइव डिफ़िकल्टीज। वेज वन वर्ड्स मतलब सोच कर बनना, तोल कर बोलो। स्पीक केयरफुली। वेल बिगिन इज़ हाफ डन मतलब शुरुआत जिसकी अच्छी होगी वो मतलब आधा काम हो गया है। गुड स्टार्ट लीड्स टू सक्सेस। वेल ऑफ वेल मतलब वेल सेटल्ड जो हम बोलते हैं कि धनी होना, रिच होना। वेल टू डू कि संपन्न व्यक्ति है, वो अपना काम कर सकता है, वेल्दी है। वेट ब्लैंकेट मतलब गीला ब्लैंकेट आप ओढ़ोगे तो क्या होगा? मज़ा बिगाड़ने वाला, स्पॉइल स्पोर्ट। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो होता है हमारा वेट बिहाइंड द ईयर्स। वट अ पिटी मतलब अफसोस की बात। हाउ पिटी यू आर मतलब कितने तुम अफसोसजनक हो। वट अ पिटी यू आर। वट द हेक क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंस मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट्सअप क्या हाल है। ग्रीटिंग व्हाट्स हैपनिंग, हे व्हाट्सअप ऐसे बोलते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। व्हील ऑफ द फॉर्च्यून किस्मत का खेल। लक और डेस्टिनी। वाइट एलिफेंट मतलब बेकार की चीज़। वाइट एलिफेंट वाला जो ये आइडियो में बहुत बार रिपीटेटिव हुआ है एसएससी में।
मतलब वाइट एलिफेंट जो सफ़ेद एलिफेंट होता है वो किसी काम का नहीं होता और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो बेकार की चीज़, यूजलेस पोजीशन। वाइट लाई सफ़ेद झूठ, हार्मलेस लाई। होल हार्ट एंड सोल, पूरी लगन से, पूरी लगन से मतलब विद फुल डिवोशन। ओके। तो वाइल्ड गूज एंड चेज, वाइल्ड गूज एंड चेज मतलब बिना व्यर्थ प्रयास करना, बिना उसके ज़रूरत के घूमना, इधर उधर प्रयास करना, फ्यूटाइल सर्च। उसके बाद हो जाएगा आपका विल पावर। विल पावर क्या होता है आपका? इच्छा शक्ति, डोमिनेट, डिटर्मिनेशन। ओके। विन हैंड्स डाउन, विन हैंड्स डाउन का क्या मतलब हो गया आपका? आसानी से जीतना, यानी विन करना, इजीली विन करना। ओके। उसके बाद है विन ओवर, मनाना, जीतना, परसुएड और कॉन्केयर। लास्ट है वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह ज़बानी प्रचार, ओरल रिकमेंडेशन करना। वर्ड ऑफ माउथ ये भी पब्लिसिटी होती है। ये अगर आपने कॉमर्स अगर पढ़ी हुई है तो वहाँ पर भी इजीली आता है कि जो इसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है कि जो वर्ड ऑफ माउथ की जो पब्लिसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो वो ये हो गया आपका वर्ड ऑफ माउथ, ओरल रिकमेंडेशन। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब हर गोल्ड का तो एक एक तिन का भी बहुत महंगा, यानी बहुत कीमती होना, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होना, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। And I hope you are liking this series. Please do like, subscribe and share my channel, and please comment down to motivate me to make more such videos. Thanks for watching.